आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 घातांक। घातांक मतलब कोई भी संख्या जितने बार गुना होते हैं। जैसे 2 का गुना हम 3 बार करते हैं। 2 का गुना कितने बार करते हैं? 3 बार। तो 2 लिखकर उसके घात में हम 3 लिख देते हैं, तो ये कहलाता है घातांक। अर्थात 2 कहलाएगा आधार, 3 कहलाएगा घात। तो आधार और घात ये दोनों को हम मिला देते हैं तो वो घातांक कहलाता है। अर्थात 2 का गुना 3 बार है तो इसको हम 2 की घात 3 लिखेंगे तो वो घातांक कहलाएगा। अब इसका नियम होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला नियम है -1 की घात में सम संख्या हो। -1 की घात में सम संख्या हो तो उसका मान 1 होते हैं। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8। जैसे समझने के लिए -1 की घात 6 है तो ये 1 होगा। ऐसे ही हम दूसरा नियम लेते हैं, -1 की घात में विषम संख्या। तो इसका मान होता है -1। जैसे समझने के लिए -1 की घात में 5 है तो इसका मान -1 होगा। ऐसे तीसरा नियम होते हैं इसमें, a की घात n गुना a की घात m। दोनों का आधार समान रहने पर घात जुड़ता है। कब? जब दोनों के बीच में गुना का चिन्ह हो तब। तो ये हो जाएगा a की घात n धन m। जैसे 6 की घात 3 गुना 6 की घात 4, तो ये घात जुड़ जाएगा। 6 की घात 3 धन 4 तो 6 की घात 7। क्या हुआ है? दोनों का आधार समान है और बीच में गुना का चिन्ह लगा है तो 3 और 4 जुड़ जाएगा तो 7 होता है। चौथा नियम होते हैं a की घात n भागित a की घात m बराबर a की घात n माइनस m। दोनों का आधार समान रहेगा, दोनों के बीच में भाग का चिन्ह हो तो घात घटेगा। जैसे a की घात 3 भागित a की घात 2 है तो ये हो जाएगा a की घात 3 माइनस 2 बराबर a की घात 1। 1 को नहीं लिखते हैं तो a ही मिलेगा। पांचवा नियम होते हैं a की घात 0 बराबर 1। कोई भी संख्या के घात में अगर शून्य होगा तो उसका मान 1 होता है। अगला नियम होते हैं a/b। पूरे की घात -n है तो -n को हटाएंगे तो ये बदल जाता है b/a। b/a पूरे की घात n हो जाता है। और अंतिम सूत्र होते हैं वो होते हैं a की घात -n है तो ये हो जाएगा 1/a की घात n, या 1/a की घात -n है, ये हो जाएगा a की घात n। प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। a -5 की घात 3 है, इसको हम हल करते हैं तो इसको हम लिखेंगे -1 गुणित 5 पूरे की घात 3। इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा -1 की घात 3 गुना 5 की घात 3। अब मैं यहाँ पर सभी नियम बताया था सूत्र से में कि -1 की घात में विषम संख्या होने पर उसका मान ऋण 1 होता है। तो -1 का 3 बार गुना क्या हो जाएगा? -1 और 5 का 3 बार गुना 5 गुणित 5 गुणित 5 तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, उसका 1 से गुना करेंगे तो
125 ऋण चिन्ह का एक ऋण चिन्ह। तो इस प्रकार ऋण 125 हमको क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा। ऐसे हम देखते हैं तीसरा इसका सी नंबर का प्रश्न, -2�6। 6 मतलब सम संख्या, ये विषम संख्या था, मैं सम संख्या का बता रहा हूँ। आप लोग बी और डी बचा है उसको आप बनाइएगा। तो इसको हम लिखेंगे -1 गुणित 2 पूरे की घात 6, अलग अलग करेंगे -1 की घात 6 फिर 2 की घात 6। यहाँ पर सूत्र होता है -1 की घात 6, इसका मान होता है -1, तो धन को नहीं लिखेंगे, तो इस प्रकार इसका मान मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 गुना 2 को कितने बार लिखेंगे, 6 बार, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 को 1 से गुना करेंगे तो 64 एकम 64, इस प्रकार उत्तर मिलेगा।